अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो है इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा जी शाही बावली या सख्त बावली जिसे बोला जाता है। बादशाही किला, बादशाही मस्जिद। किला का नाम इसलिए गुजर के मुंह से निकल गया कि बादशाही किला जो लाहौर है वो जहन में आ जाता है। बादशाही मस्जिद है और मस्जिद के साथ एक बादशाही दरवाज़ा, साथ ही काबली दरवाज़ा है। ये दो रोज़ा दरवाज़ा है। बाज़ दरवाजे इसके ऐसे बनाए गए हैं जिसमें यह कहा जा सकता है कि एक तो ये है कि आप दुश्मन अगर एक दरवाज़ा अंदर आ जाता है तो वो बाकायदा सूरी जो सिपाही थे, सूरियों के जो सिपाही थे, उनकी रेंज में आ जाता है। आए आपको विजिट करवाते हैं सारा, साथ साथ इसकी तारीख बताते हैं। एक बहुत बड़ा तालाब भी यहाँ बनाया गया था, वक्त गुजरने के साथ ख़त्म हो चुका है। बावली यहाँ मौजूद है लेकिन उसकी भी हालत काफ़ी ख़राब है। काम किया है आर्कियोलॉजी वालों ने, लेकिन उस तरह का नहीं हो सका जिस तरह से मजीद इसे बेहतर किया जा सकता था। काफ़ी हद तक इसके जो डैमेज शुदा थे दीवारें वो नई बनाई गई हैं। आए आपको बादशाही मस्जिद, बादशाही दरवाज़ा, काबली दरवाज़ा और सख्त बावली विजिट करवाते हैं। मुगलों ने बहुत से किले तमीर करवाए। लाहौर में शाही किला बहुत बड़ा किला है। इसके मुकाबले में वो मैं कह सकता हूँ कि ये 4 किलोमीटर अगर इसे लंबाई बनती है तो वो उसमें देखने वाली बहुत सी चीज़ें हैं और इसमें भी उससे कम नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा किला है। बादशाही मस्जिद, यहाँ आपको बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। और कहा जाता है कि इसका जो दीवार का मेन पत्थर है, जो फ्रंट का पत्थर है, वो किसी और पहाड़ी से लेकर आए और ये कंफर्म नहीं हो सका कि वो किस पहाड़ी से। कुछ कहते हैं जयपुर की पहाड़ी से, इंडिया से लेकर आए थे। कुछ कहा जाता है कि ये सांगला हिल्स के लेकर आए थे। सांगला की ये पहाड़ी से ये नहीं लगता क्योंकि वो रेड है और ये इसका कलर जो है कोई और है। पहले आपको ये विजिट करवाते हैं, फिर आपको ये दरवाज़ा विजिट करवाएंगे और फिर आगे चलकर नीचे काबली दरवाज़ा और जो सख्त बावली है वो विजिट करवाएंगे। पहले आपको लेकर चलता हूँ जी दरवाजे के ऊपर और मस्जिद के ऊपर। 3 गुंबद वाली मस्जिद भी इसे कहा जाता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ गुंबद तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन छत इसकी रिपेयर कर दी गई है ताकि नीचे जो है वो नमाजी नमाज पढ़ सकें। गुजरात से एक फैमिली आई थी, उन्होंने यहाँ कुछ चीज़ें हत्या की थी जो आज भी यहाँ अंदर लगी हुई हैं। ये छत इसकी रिपेयर की गई है। आए आपको इस तरफ अंदर ये जो दरवाज़ा है, बादशाही दरवाज़ा या काबली दरवाज़ा, इसके ऊपर इस तरफ को अगर बैठे हैं आप, ये है जी काबली गेट। ये है, ये दीवार इसकी गिर चुकी हुई है और ये सीढ़ियाँ जो हैं ये नीचे जाती हैं सख्त बावली या सख्त बावली या जिसे हम शाही हमाम कहते हैं। ये है जी आपका काबली गेट। ये बोर्ड लगा हुआ है सामने, वो सामने बोर्ड लगा हुआ आपको नजर भी आ रहा होगा। ये 4 से 5 गेट ऐसे हैं जिनसे ये कस जो है ये बिल्कुल साथ साथ बहता है, जैसे काबली गेट, शीशी महल, लंगर खानी। दूसरा आगे काबली गेट, उससे आगे चले जाएं तो कश्मीरी गेट। ये ऐसे गेट हैं जिनकी बैक साइड पे कस बहता है और कस जो है वो किसी ज़माने में ये बिल्कुल दीवार के साथ बहता था, आज ये काफ़ी दूर जा चुका है। ये बिल्कुल मैं इस गेट के ऊपर हूँ, नीचे से चलकर आपको इसका नज़ारा करवाऊंगा। क्या आलीशान और क्या ही बड़ा गेट है। अब नीचे चलते हैं दोबारा से और आपको फिर वो विजिट करवाते हैं जो मस्जिद है बादशाही। ये मस्जिद के सैन में एक 3 कह लें आपके शाहों वाला लोहा आपको नज़र आ रहा है लगा हुआ, और दूसरा लोहा जो है वो उस तरफ को लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये किसी ज़माने में यहाँ ऊपर एक शेड बना हुआ था, जैसे चारों तरफ बना हुआ है, जिससे धूप से बचने के लिए लोग बाकायदा जमात हुआ करती थी, क्योंकि अब वक्त इतना गुजर चुका है कि यहाँ कोई भी नमाज अदा करने नहीं आता। अलबत्ता मस्जिद बहाल है, कोई भी आता है तो वो अजान दे सकता है, नमाज अदा कर सकता है। इस्लाम के मुताबिक अगर किसी जो मस्जिद के बाहर से मेन शाहराह गुजरती है तो वहाँ नमाज किसी टाइम भी जमात जो है वो कराई जा सकती है, मतलब कि अगर बशर्त अजान हो गई हो तो। मस्जिद के 3 दरवाजे हैं जो मस्जिद हाल में एंटर होते हैं, और तीनों दरवाज़ों के बाहर कलमा लिखा हुआ है, कुछ के ऊपर आयत कुर्सी लिखी हुई है
और कुछ जो है वो मिट चुके हैं। अंदर लेकर चलता हूँ आपको। ये जो साइडों में कमरे हैं ये उन इमामों के कमरे हैं जो यहाँ पर, सिपाहियों के कमरे हैं जो यहाँ पर नमाज अदा करवाया करते थे या इमामत करवाया करते थे। अमूमन ये कह रहे हैं, ये कमरा है, ये भी इमाम साहब का कमरा है। और इससे आगे एक और कमरा है, ये भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता था। ये मेहराब एक इधर बना हुआ है। ये जो आपको सिंजरियाँ लगी हुई नजर आ रही हैं, ये गुजरात से एक फैमिली आई थी, उन्होंने इसे मस्जिद को खूबसूरती के लिए डोनेट किया था। ये मेहराब है छोटा सा, और उस वक्त तो ये पत्थर जो है बड़ा कशगरी की गई थी, इसके ऊपर कारीगरी करके लगाया गया था। उनका वक्त गुजर चुका है, पत्थर जो है वो मौसमी असरात सह सह कर ख़त्म होता जा रहा है। ये इमाम के लिए मसला, और आगे फिर वो ही जो है वो मेहराब बड़ा खूबसूरत। और ये ऊपर जो देखें, अगर अल्लाह आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो इस सारे के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ लिखी हुई थी अरबी में, वक्त गुजरने के साथ मान पड़ चुकी है। अभी आपको लेकर चलते हैं नीचे, दरवाज़ा विजिट करवाते हैं, बादशाही गेट, फिर दूसरा जो है वो दरवाज़ा वो विजिट करवाते हैं। ये जुमे के लिए है। जुमे को यहाँ इमाम ऊपर पीछे लग जाता है, वो लकड़ी का बना हुआ जिसे मिंबर कहते हैं, वहाँ बैठकर खुतबा दिया करता था। मैं थोड़ा सा नीचे आया हूँ जी आपको ये दरवाज़ा दिखाने के लिए। ये बादशाही दरवाज़ा है। बहुत से लोग इस गलतफहमी है कि ये काबली दरवाज़ा है, ऐसा नहीं है। काबली दरवाज़ा इस तरफ है। अगर आपको ये गेट नज़र आ रहा है, ये काबली गेट लिखा हुआ है, इसका सामने जाने का कोई रास्ता नहीं है। बला खाने में ये ऊपर जो खाने बने हुए हैं इसमें जाने का है, वो अदरवाइज इसमें कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से ये दिखाया जा सके। मैं जो पहले आपको व्यू करवाया ऊपर से, वो सामने जो खिड़की लगी हुई इससे करवाया है। और मज़ीद आपको बताता चलूँ कि इसके जो सामने ऊपर दोनों तरफ कलमा तैयबा लिखा हुआ है, और नीचे जो है वो दो फूल जो है वो कवल के फूल हैं या सूरजमुखी के फूलों का नक्शा बना हुआ है। यह जो आपको इस वक्त ये चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, ये छोटे छोटे, ये एक हिफाजती दीवार है, ये वसील है बहुत बड़ी। और इस वसील के अंदर जो है ये गर्म दाल फेंकने के लिए या तीर बरसाने के लिए बनाया गया था। ये सेकंड सिक्योरिटी वाल है, यानी कि कह लें कि दूसरी जो है वो सिक्योरिटी की दीवार है, और पहली सिक्योरिटी की दीवार जो है वो ये है। मतलब कि अगर दुश्मन इसको इंटर कर लेता है तो वो सूर्यों के ऐन इसार में आ जाता है। अगर इधर से भी तीर बरसाए जाएं, इधर से भी बरसाए जाएं, तो यहाँ जो दुश्मन खड़ा होगा वो अपनी हार को कबूल करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये दरवाज़ा जी बड़ा ही तकरीबन 100 से ज़्यादा सीढ़ी है, और मैं कह सकता हूँ कि बंदे की बस हो जाती है अगर ये ऊपर नीचे एक मरतबा व्लॉग बना कर जाएं। आप लोग तो शायद व्लॉग देखते हैं 2 मिनट का या 4 मिनट का, इसको बनाने के लिए पूरा दिन एक चाहिए। ये है जी काबली गेट, ये इसकी शक्ल बनी हुई है इस तरफ से। मैं कोशिश करूँगा ऊपर से आपको जाकर इसकी शक्ल दिखा सकूँ। मैंने पहले भी इसके ऊपर 2-3 व्लॉग किए हुए हैं, लेकिन ये बखसूस व्लॉग जो है ये काबली गेटों की तरफ है। तो काबली गेट के यानी गेटों की तरफ हैं जितने भी इसके दरवाजे हैं। ये नहीं कि खाली दरवाजे ही कवर किए जाएं, उसके साथ साथ जो जो चीज़ें बनाई गई हैं वो भी कवर करना फ़र्ज बनता है। ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर चढ़ते चढ़ते सांस फूल जाती है, फिर बोलने के लिए वहाँ 10 मिनट वेट करना पड़ता है, और फिर जाके जो है वो कवर होती है। ये दीवार जी इस दीवार के साथ जुड़ी हुई थी जो टूट चुकी है, और इस तरफ जो बुर्ज था वो भी गिर चुका है। इधर से मैं आपको शाही बावली और सारा विजिट करवाता हूँ। ये जी शाही बावली की सीढ़ियाँ, वो नीचे शाही बावली, और इस तरफ जो बुर्ज था वो गिर चुका है। और अभी जो है मैं इस तरफ ऊपर चढ़ता हूँ, इधर से चढ़ जाता हूँ ताकि आपको मैं गेट का सामना जो फ्रंट है, फ्रंट व्यू है, वो दिखा सकूँ। ये जी थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि साफ नज़र आ जाए आपको। ये है तो गिरने वाला ही, चलें, हमारे वजन से कोई नहीं गिरता। ये है जी गेट, काबली गेट जिसे बोला जाता है। ये सारा टूट फूट का शिकार है, गिर चुका है। ये देखें कवल के फूल इस तरफ भी बने हुए हैं, नीचे भी बने हुए हैं, महराब बना हुआ है, और हर दरवाज़ा हर दूसरे दरवाजे से मुख्तलिफ है। क्या ही कहने जनाब। ये देखें जी,
मुझे कोई ऐसी जगह मिले जहाँ से मैं खड़े होकर आपको बाहर से विजिट करवा सकूँ। ये दरवाजा है जी, डबल आसार। अभी शाही बावली की तरफ चलते हैं, ऊपर से या नीचे से चलकर आपको विजिट करवाते हैं। अभी लेकर चलता हूँ आपको नीचे सख्त बावली, जिसे शाही हमाम कहा जाता है। कभी वक्त में यहाँ की सूरी खानदान तो शायद यहाँ ना रहा हो, लेकिन रहा भी हो तो शेर शाह सूरी को खैर ये ना नहीं देखा होगा, लेकिन उसके ख़ानदान का जो फर्द थे या जो सरदारियाँ थी या जो कह लें उन्हें शहजादियाँ थी, वो यहाँ अपना जो रोज़मर्रा के पानी का इस्तेमाल था वो यहाँ से किया करती थी। आए पहले मेरे ख्याल में आपको नीचे से दिखाता हूँ, फिर ऊपर से दिखाऊंगा। ये तकरीबन ये सीढ़ियाँ पुरानी हैं, कहा जाता है कि ये 70 सीढ़ियाँ थी, लेकिन 70 नहीं, ये गालबन कुछ नहीं तो 170 बनती हैं मेरे ख्याल में। काफ़ी ज़्यादा बड़ी सीढ़ियाँ हैं जी। ये सीढ़ियों को वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर कोई भी आता है तो उसे ये अंदाज़ा हो सके कि ये कितनी गहराई है, ये कितनी बड़ी है। ये जी का मरकजी पहला दरवाज़ा बावली का, ज़्यादातर हिस्सा इसे गिर चुका है, थोड़ा हिस्सा बाकी है। एक हिस्सा जैसे नीचे जाता था ये गिर चुका है, मजीद हिस्सा इस तरफ को देखें, नीचे से बावली नजर आती है। आए आपको दिखाएं जनाब बावली, बिल्कुल खुश्क है जी, कोई इसमें पानी वगैरह नहीं है, थोड़ा सा पानी है, वो भी ये कहने कि बारिशों का पानी जमा हुआ पड़ा, जो यहाँ बारिशें होती हैं। नमी तो खैर है, क्योंकि ये गहराई में है तो नमी तो जरूर होगी। इससे जगह जाने का रास्ता नहीं है, गिर चुकी है, रास्ते बंद हो चुके हैं। ये एज ए वॉशरूम हम कह लेंगे इस्तेमाल होते हैं। दूसरा खाना, छोटी ईंट का इस्तेमाल, फिर बड़े पत्थरों का इस्तेमाल, फिर छोटी ईंट की डांटें बनाई गई हैं। इसे रिपेयर नहीं किया गया जी, ये मैंने दिखा दिया है दूसरी तरफ से। को मशहूर भी शेर शाह सूरी से ये जी इस तरह से ये तो बंद हो चुकी है कीचड़ की वजह से, और यहाँ जो है ये बिल्कुल हम आ चुके हैं जी बावली के नजदीक। इससे मजीद नीचे गहरी थी जो बंद हो चुकी है, आपको नजर आ रही होगी। ये बावली है जी, वो देखें वो सामने बंद हुई पड़ी है, वो ऊपर से दिखाई है, और ये अब नीचे से। ये बावली 3 मंजिला है। अगर ये देखें जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये 1 मंजिल है इसकी, ये दूसरी ये है, और तीसरी इसके और नीचे भी है जो बंद हो चुकी है। ये है जी हमाम, ये गुसल खाने हैं। मैंने पहले वॉशरूम बोल दिया, लेकिन ये है गुसल खाने, ये बने हुए हैं। जो ज़ाहिर है पहले तो यहाँ पर्दा होता होगा, अब यहाँ कुछ नहीं है। पाँव हम आगे रखते हैं और जाते हम पीछे हैं। ये कुछ हाल हुआ बड़ा आज हमारा। ये वो हिस्सा जी किला रोहतास में जो बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। वैसे तो सारे ही पत्थर हैं, लेकिन ये वो वाहिद पत्थर हैं जो जिनका वज़न, एक का पत्थर का वज़न 30 मन से कम नहीं है, 30 मन से ज़्यादा का वज़न है। ये देख लें कितना कितना बड़ा बड़ा पत्थर है, तो यकीनन ये 30 मन का हो सकता है। ये पत्थर तो इसे कह लें ये पड़ गया है, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा पड़ है। ये मकसद तो ये है कि ये सोचने की बात तो ये है कि ये लगाया कैसे होगा इन्होंने। काबली दरवाज़ा और इसके साथ ये छोटा सा चोर दरवाज़ा कहते हैं, इसे अंग्रेज़ ने निकलवाया था किले से बाहर जाने के लिए। तो उसकी वजह यह है कि वो दरवाज़ा जो है वो ख़त्म हो चुका था, वो गिर चुका था, जिस वजह से ये अंग्रेज़ ने ये छोटा सा दरवाज़ा निकलवाया था, जो वक्त गुजरने के साथ साथ इस्तेमाल होता रहा। और ये है काबली गेट,
बहुत से लोग इसे काबली गेट दूसरे को मानते हैं, लेकिन ये काबली गेट ये है, इसके बाद बोर्ड भी लगा हुआ है। इस व्लॉग में आपको देखने को मिला जी बादशाही मस्जिद, बादशाही दरवाज़ा, काबली दरवाज़ा। बहुत से लोग जो हैं वो उसे मेन दरवाजे को ही काबली दरवाज़ा समझते हैं, लेकिन काबली दरवाज़ा नीचे है जो मैंने आपको दिखाया है। शाही हमाम भी दिखा दिए जहाँ शेख सूरी खानदान या किले में रहने वाले लोग जो हैं वो यहाँ गुस्ल किया करते थे, पानी इस्तेमाल किया करते थे। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। अपना रहें, खुश रहें, हमें दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।